ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव, बम बम बोले, जय माता दी। आप सभी दर्शकों का अर्न फ्रॉम निफ्टी में स्वागत है। तो दर्शकों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, सुकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्राइडे तक की तेज़ी के बाद आज बाज़ार डाउन ट्रेंड में बंद हुआ। जैसा कि SGX फ्राइडे नाइट को 90 पॉइंट माइनस शो करा था, सेम वैसा अपने आज मार्केट में हुआ। हमारा ये था कि बाज़ार 1:30 बजे तक तेज़ रहना चाहिए था ओपन होने के बाद, और उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए थी 1:30 बजे के बाद। बट क्या हुआ, पहले बाज़ार ने अपनी डाउन ट्रेंड की चाल पूरी करी, उसके बाद फिर उसने आधा घंटा और आगे मतलब 2 बजे तक रिकवरी करी, और उसके बाद थोड़ी सी एंड में प्रॉफिट बुकिंग आई। तो कुल मिलाकर के जो चीज़ें थी वो मान के चलो थोड़ी सी नेगेटिव हुई। मतलब पहले बाज़ार नेगेटिव हो गया, बट हमारे हिसाब से बाज़ार को ओपन होने के बाद से रिकवरी करनी चाहिए थी। रिकवरी करी भी, बट बाद में करी कब? 11 बजे के बाद, है ना। तो वो वहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हुई, बाकी तो ठीक ही था। तो अब बात करते हैं 26 जुलाई 2022 को स्टॉक मार्केट में क्या हो सकता है। तो कल देखिए, कल ओपनिंग के बाद से 11 बजे तक 10-15 मिनट आगे पीछे, ओपनिंग से 11 बजे तक मार्केट वॉलेटाइल टू नेगेटिव रह सकता है। मतलब अप डाउन दोनों साइड होगा, और उसके बाद ज़्यादातर बाज़ार नेगेटिव साइड में रहेगा 11 बजे तक। और 11 बजे के बाद से मार्केट में तेज़ी आनी चाहिए, रिकवरी आनी चाहिए। 11 बजे के बाद से मार्केट में रिकवरी आनी चाहिए। पर ये मार्केट हमारी नहीं है, ये मार्केट किसी की भी नहीं है, ये धोखेबाज मार्केट है। तो ध्यान से रखना। और ये मैं 50 बार नहीं, हज़ारों बार बोल चुका हूँ, कई हज़ार बार बोल चुका हूँ कि अगर हमने कोई टाइमिंग दी और उसमें बाज़ार 10-15 मिनट, हमारे 20 मिनट लगा लो, हमारे टाइम एंड ट्रेड के हिसाब से नहीं चला, तो तुरंत एग्ज़िट हो जाइए। ये बात मैं बार बार बोल चुका हूँ, कई बार बोल चुका हूँ, 1000 बार बोल चुका हूँ। मगर लोगों को अपने लॉस बढ़ाने में बड़ा मज़ा आता है। क्या होता है? लोगों को अपने लॉस बढ़ाने में बड़ा मज़ा आता है। कैसे? वो मैं बताता हूँ। मैंने बोला था 10 या 11 तारीख को जुलाई को मार्केट नेगेटिव रहेगी। 13 तारीख से बाज़ार 15 तारीख तक डाउन ट्रेंड में रहा, ठीक है जी। उसके बाद 19 तारीख को मॉर्निंग में मैंने बोला कि जो भी शॉर्ट में है वो निकल जाएं। 19 तारीख को मैंने बोला जो भी शॉर्ट में है निकल जाएं। बट मैंने बोला ना, लोगों को अपने कॉल पुट से बड़ा प्यार होता है, उनको अपने लॉस बढ़ाने में बड़ा मज़ा आता है। तो कई लोग पुट से नहीं निकले, उसके 4 दिन बाद शुक्रवार को बोलते कि भाई मेरे पास तो पुट पड़ी हुई है। तो मैंने बोला जी कि भाई 19 तारीख को जब मैंने बोला तो मॉर्निंग में क्यों नहीं निकले? तो कहते जी कि उस समय हमें लॉस हो रहा था। तो मैंने बोला अब क्या फ़ायदा हो रहा है? कह रहे नहीं जी, लॉस बढ़ गया। तो मैंने कहा जहाँ 1000 रुपये का लॉस था वहाँ आपने 5000 का लॉस करा, जहाँ 5000 का लॉस था वहाँ 10,000, 20,000, 30,000 का आपने लॉस करा। अगर 19 को निकल जाते तो जहाँ पे हमने बाइंग करी थी वहीं पे हम एग्ज़िट होते। बट कुछ लोगों ने
मतलब पुट बाइंग करी थी जिस लेवल पे, उस लेवल पे निकल जाते। अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा था तो लॉस भी नहीं होता। बट मैंने बोला ना, लोगों को अपने नुकसान से बड़ा प्यार होता है, वो रख के सीने से लगाए बैठे रहते हैं कि और नुकसान बढ़े तो मैं निकलूं, और नुकसान बढ़े तो मैं निकलूं। तो मेरा काम था सिर्फ बताना, सो मैंने बता दिया, ठीक है जी। और मैंने उनको बोला था फला फला डेट को 20 तारीख को तेज़ी बोली थी, तेज़ी हुई, है ना। उसके बाद हाँ, हमारे पिछले हफ्ते जो है वो मंगलवार को जो हमारी प्रेडिक्शन थी वो गलत निकली थी। बाकी हमने 21 तारीख को जितनी टाइमिंग वगैरह दी थी, 20 को तेज़ी बोली, 21 को जो टाइमिंग दी थी, 22 को जो चीज़ें बताई थी, सब बिल्कुल परफेक्ट मैच करी थी, ठीक है जी। पोजीशनल थोड़ा गड़बड़ हुआ जिसमें हमने 19 तारीख को निकलवा दिया था, पोजीशनली भी शॉर्ट से निकलने के लिए बोल दिया था हमने सुबह सुबह मार्केट ओपन होने से पहले। तो ये तो हो गई एक बात। तो आज फिर बोल रहा हूँ कि अगर मैं कोई टाइम देता हूँ तेज़ी या मंदी का, और उस टाइम ट्रेंड के अकॉर्डिंग मार्केट नहीं चलती, तो तुरंत एग्ज़िट हो जाना है, 5-10 मिनट की वेट नहीं करना है, ठीक है ना जी। क्योंकि मार्केट किसी का नहीं है, मार्केट किसी का सगा नहीं है। हम सिर्फ अपने एस्ट्रोलॉजी से, आप लोग अपने टेक्निकल से, और अन्य लोग अलग अलग विधि से मार्केट को प्रेडिक्ट करने की सोचते हैं, मार्केट की चाल को पकड़ने की सोचते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि हर आदमी 100% सही हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाहे कोई कितना ही जानकार हो, चाहे कोई कितना ही विद्वान हो, कोई कितना ही बड़ा पंडित हो, ठीक है जी। तो ये चीज़ें गांठ बांध कर रख लीजिए कि अगर हमारे टाइम एंड ट्रेड के हिसाब से मार्केट नहीं चल रही, हमने 11 बजे के बाद तेज़ी बोली, और बाज़ार में आप 11:15 देख लो, 11:20 देख लो, 11:30 बजे देख लो, अगर बाज़ार तेज़ नहीं होता है तो निकल जाओ, एग्ज़िट हो जाओ। 5-10 रुपये पॉइंट का, 5-10 रुपये का नुकसान होगा, तुरंत निकल जाओ, ठीक है। दूसरा, अगर मान लो हमने सुबह मंदी बोली है और मंदी नहीं होती है, तो तुरंत ट्रेड से निकल जाओ, एग्ज़िट हो जाओ, भाई पैसा तो आपके पास बचा रहेगा। पर अगर आप सीने से लगाए रखोगे, हाय हाय मेरा लॉस जो है बढ़े तो और मैं निकलूं, और लॉस बढ़े तो मैं निकलूं, तब मज़ा आए थोड़ा सा। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा, हैं। ये चीज़ें 50 बार बोल चुका हूँ, बट लोग फॉलो नहीं करते। तो कल के लिए मैंने बोल दिया है 11 बजे तक मंदी, वॉलेटाइल टू डाउन ट्रेंड, और 11 बजे के बाद वॉलेटाइल टू पॉजिटिव, और एंड में मान के चलो 3-3:15 बजे के बाद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो ये हो गया 26 जुलाई 2022 की प्रेडिक्शन। और आज की वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारी आपको अपनी अगले वीडियो में दूंगा। कोई मेरे साथ जुड़ना चाहता है, मेरे पेड ग्रुप के साथ जुड़ना चाहता है, तो मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकता है। हर हर महादेव, बम बम भोले, जय माता दी।